नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। 4 फरवरी को आखिर सदन में क्या कुछ घटित होने वाला था? क्या प्रधानमंत्री के साथ कुछ अप्रत्याशित विपक्ष के सांसदों की तरफ से किया जा सकता था? यह सवाल इसलिए क्योंकि हाल ही में आपको याद होगा जिस तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 तारीख यानी 4 फरवरी को बोलना था, लेकिन वो सदन में नहीं आते हैं। सदन में उनकी तरफ से जो धन्यवाद प्रस्ताव पर उनका संबोधन होना था वो नहीं होता है। लेकिन अब इसे लेकर जो विवाद खड़ा हुआ था उस पर अब केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से वीडियो एक जारी किया गया और बड़ा सवाल उठाया गया है और साथ ही साथ कहा गया है कि आखिर किस तरीके से उग्र माहौल उस दिन सदन के अंदर था और कुछ भी अप्रत्याशित यहां पर घटित हो सकता था। क्या कुछ होने वाला था और उस वीडियो में आखिर क्या कुछ है वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। दरअसल 4 फरवरी का वो दिन था जब प्रधानमंत्री को धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलना था सदन के अंदर और उसी को लेकर विवाद भी खड़ा हुआ कि आखिर जो है प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले। अब उसे लेकर एक वीडियो यहां पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जारी किया और जो उसमें कुछ अंश नजर आते हैं वो सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। ये दरअसल उस वीडियो का हिस्सा है जो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से जारी किया गया है। दरअसल आप इसमें देख रहे हैं जहां पर आपको तमाम सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं और जो मंत्री हैं वो इसमें आपको यहां पर जो है वो बैठे हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं, जिसमें आपको किरेन रिजिजू यहां पर दिख रहे हैं। इसके अलावा पीयूष गोयल जो हैं वो आपको यहां पर नजर आते हैं। साथ ही साथ आपको नजर आ रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल यहां पर और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जो हैं वो भी यहां पर बैठे हैं। और यहां पर ये कोने में जो आपको लाल रंग के घेरे के अंदर कुछ महिला सांसद दिख रही हैं, ये विपक्ष की यहां पर सांसद हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहां पर ये प्रधानमंत्री की सीट है जिसके पास ये सभी सांसद जो हैं वो खड़े हुए थे। ये महिला सांसद यहां पर पहुंची हुई थी और इसी को लेकर यह कहा गया कि प्रधानमंत्री के साथ कुछ अप्रत्याशित यहां पर घटित हो सकता था। बड़ी बात यह है कि स्पीकर की तरफ से भी इन तमाम बातों का जिक्र किया गया और अब इसे लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वो वीडियो जारी किया है जिसका हिस्सा इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। और इस दौरान जब महिला सांसद यहां पर मौजूद थी उन्हें हटाने की जो कोशिश है वो भी वहां पर मौजूद सांसदों की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से की गई। दूसरी तरफ आपको यहां पर गिरिराज सिंह नजर आ रहे हैं जो हाथ जोड़ते हुए दिख रहे हैं और यहां पर मौजूद जो महिला सांसद थी उन्हें हटने की वो गुजारिश करते हुए नजर आते हैं। ये पूरा उस वीडियो का वो हिस्सा है जिसे लेकर यह दावा किया गया कि आखिर प्रधानमंत्री की सीट के पास इस तरीके से क्यों खड़े होकर यह घेराव करने की कोशिश हुई। किरेन रिजिजू ने अब क्या कुछ दावा किया है पहले अब आपको यह बता देते हैं। दरअसल किरेन रिजिजू की तरफ से जो कहा गया है, दरअसल संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू के बयान से साफ हुआ है जिसमें कहा जा रहा है और यह लगता है कि बीती 4 फरवरी को लोकसभा में काफी उग्र जो है वो माहौल था। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने दावा किया है कि उन्हें अपने सांसदों को विपक्षी सांसदों के साथ धक्का मुक्की करने से रोकने के लिए कहना पड़ा था और उन्होंने कहा था कि किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार जो है वो विपक्ष के सांसदों के साथ आप ना करें। जो भी सांसद वहां पर मौजूद थे किसी भी तरीके की धक्का मुक्की यहां पर ना करें और उसका ये वीडियो यहां पर उन्होंने जारी किया। उन्होंने क्या कुछ कहा? रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के सांसद सत्ता पक्ष यानी ट्रेजरी बेंच की तरफ जो है वो आ गए थे। जो अभी कुछ देर पहले मैंने तस्वीरें आपको दिखाई जहां पर आपको विपक्ष की जो महिला सांसदें नजर आ रही हैं, उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंच गए। उन्होंने एक तरफ सत्ता पक्ष की बेंच का लगभग यहां पर जो है वो घेराव कर लिया था, उसके चारों तरफ जो है वो महिला सांसद यहां पर खड़ी हुई नजर आती हैं। हमें अपने बीजेपी और एनडीए सांसदों को नियंत्रित करना पड़ा, ये किरेन रिजिजू कहते हैं। उग्र माहौल यहां पर होता हुआ दिख रहा था, तस्वीरों में भी दिख रहा है कि बाकी सांसद जो हैं वो उसका विरोध करते हुए दिखते हैं। भाजपा की महिला सांसद कांग्रेस सांसदों के इस व्यवहार से बेहद आक्रोशित थी। उन्होंने कहा कि अपने सांसदों को धक्का मुक्की करने से हमने रोका। किरेन रिजिजू ने कहा कि हमारी जो वहां पर सांसद थी वो भी इस पर जो है आपत्ति जताती हुई नजर आती हैं। वो कहती हैं कि वो उनके साथ धक्का मुक्की यहां पर कर सकती थी लेकिन हमने किसी तरीके से माहौल को यहां पर संभाला। इसके बाद विपक्षी सांसद स्पीकर के चैम्बर में गए और उन्हें वहां जाकर धमकाया गया। यहां पर बड़ी बात यह है वो कहते हैं कि उन्हें वहां जाकर धमकाया गया स्पीकर को और भाजपा की महिला सांसदों ने शिकायत की है कि स्पीकर इस पर आखिर अब क्या कार्रवाई करते हैं। यह भी एक बड़ा सवाल जो है वो स्पीकर की तरफ यहां पर कहा गया। लेकिन जो वीडियो अब सामने आया उसमें यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को आखिर किस मजबूरी वश अपने संबोधन को उस दिन निरस्त करना पड़ा, यह उसकी एक बड़ी वजह थी। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो है
किस तरीके से चिट्ठी सियासत इस वक्त यहां पर हो रही है। एक तरफ सोमवार को विपक्ष की जो महिला सांसद हैं वो लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखती हैं और कहती हैं कि जो स्पीकर हैं वो पक्षपाती हो रहे हैं और वो सत्ता पक्ष के समर्थन में और विपक्ष के साथ पक्षपात यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसे लेकर सदन के अंदर जो लोकसभा सचिवालय है वहां नोटिस दिया गया है। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी यहां पर की जा चुकी है। इसके बाद मंगलवार को बीजेपी की महिला सांसदों ने भी लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी और लोकसभा में जो उग्र व्यवहार किया गया विपक्षी सांसदों की तरफ से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग यहां पर बीजेपी की महिला सांसदों की तरफ से की गई है। इसे लेकर किरण रिजिजू से सवाल किया गया तो उन्होंने भी विपक्षी सांसदों के रवैयों की आलोचना यहां पर की है। जो वीडियो भी उन्होंने बाकायदा इसके लिए जारी किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सांसद खासकर महिला सांसदों ने कांग्रेस सांसदों के रवैये के खिलाफ लोकसभा स्पीकर से शिकायत की है और कार्रवाई की मांग जो है वो यहां पर की गई है। इसके अलावा किरण रिजिजू ने क्या कुछ बताया, जिस तरीके से वो दावा यहां पर करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद लगातार जो है माहौल को खराब करने की और बजट सत्र को बर्बाद करने की जो कोशिश है वो लगातार कर रहे हैं, क्योंकि आज किरण रिजिजू की वो तस्वीरें भी सामने आई थी जो लगातार वो विपक्ष के सांसदों से ये अपील करते हुए नजर आते हैं कि जो बजट सत्र है उसकी कार्रवाई चलने दी जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त अभी तक खराब हो चुका है। बजट सत्र के दौरान किसी भी तरीके की जो चर्चा है वो सत्र पर नहीं हो पाई है, बजट पर नहीं हो पाई है और इसकी वजह से काफी समय बर्बाद हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी जो टकराव की स्थिति है वो थमती हुई नजर नहीं आ रही है और स्थिति अब नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ बढ़ चुकी है लोकसभा स्पीकर पर, क्योंकि बड़े आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं और ये पूरा विवाद जो है वो शुरू हुआ था नेता विपक्ष की तरफ से, जिस तरीके से एक किताब को कोट करने की कोशिश पूर्व थल सेना अध्यक्ष की गई थी और उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया था लोकसभा स्पीकर की तरफ से। और उसके बाद से ही जो विपक्ष है वो लगातार लोकसभा स्पीकर से खासा नाराज यहां पर नजर आता है और अब यह देखना है कि टकराव की स्थिति किस ओर जाकर खत्म होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।